खीर वहां खराब हो रही, नींद यहाँ खराब हो रही। पागल कहीं के, खीर खाता है कि डंडा खाता है, खीर खाता है कि डंडा खाता है। मेरा गुरु ने तो बड़ी बड़ी आंखें दिखाई, मुझ पे ताव देके बोलता मेरा चेला हो के भूखा मर रहे। खीर खावे के डंडो खावे, खीर खावे के डंडो खावे। मैं तो उठा कि गुरु आज्ञा ही केवलम, मैं तो गुरु की आज्ञा मानूंगा, खीर खाता हूं। गुरु ने कहा आज्ञा मान ले, जल्दी खा। सेठ की रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। बोले फिर क्या हुआ? बोले गुरु आज्ञा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। मैं तो खाने लग गया। बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या हुआ? खाने लग गया, खा लिया। बोले फिर मेरे को नहीं बुलाया? बोले आप तो कहां दिल्ली पहुंच गए थे, मुझ गरीब का आवाज कौन सुने? और सिक्योरिटी तो टाइट आजकल की, और इतने में वहां पहुंच जाता तो आप तो सीधे स्वर्ग में गए, वहां आता तो आप वैकुंठ पहुंच गए। महाराज मुझ गरीब के बश की बात नहीं, मैं आप तक पहुंचता, इसलिए मैंने तो अपनी भूख मिटा ली। इस कहानी को चाहे आप कल्पित समझो, लेकिन है समझने की। हम दिल्ली पहुंचेंगे तब सुखी होंगे, या स्वर्ग में जाएंगे तब सुखी होंगे, लाडी आएगी छोरा को तब सुखी होंगे, ये कोरा दीवा स्वप्न है। पेट में भूख और पीठ पे सिरा बांधा किस काम का? अभी अशांति है, अभी आनंद रहित जीवन, और भविष्य में बढ़िया मकान बनाएंगे तब सुखी होंगे, ये पागलपन छोड़ो। अभी 5 जोड़ी कपड़ा है, 2 जोड़ी और बनेगा तभी सुखी होगा। अरे अभी तू दिल्ली तस्वीर है यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली, ऐसा सुख रूपी खीर खाना सीख ले यार। भविष्य की बात भविष्यवेताओं पर छोड़ दीजिए, भूतकाल की बात भूतवेताओं पर छोड़ दीजिए। तू तो वर्तमान में आत्म खीर का प्रसाद पाले। श्री कृष्ण कहते प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते प्रसन्न चित्सो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। वह अंतर आत्मा के सुख का प्रसाद अभी पाने योग्य है। खैर मैं कथा भागवत की करता हूं। आत्मदेव ब्राह्मण महाराज को प्रार्थना करें, महाराज मेरा को छोरा नहीं हो रहा है, आशीर्वाद दे दो, एक छोकरा मिले। छोकरा मिलेगा, बड़ा होगा तब सुख देगा। जयराम जी की। महाराज कहते कि भाई सगर राजा को भी छोरे ने बहुत दुख दिया, पुत्र की इच्छा छोड़, इच्छा मात्र दुखदायी है। अभी तेरे हृदय में जो परमेश्वर है उसकी धारणा कर, उस आत्म सुख का प्रसाद अभी से पाना शुरू कर। वो आत्मदेव ब्राह्मण बोलता है कि महाराज मैं सत्संग सुनने नहीं आया, मुझे विवेक नहीं चाहिए, मुझे तो कीका चाहिए, बेटो चाहिए, बेटो। महाराज ने उठाकर एक फल दे दिया, जाओ ये तुम्हारी पत्नी को देना, भगवान की दया होगी। बढ़िया बाप जी रे, तू तो दिन दुखी हो रहता रे, तू तो गरीब रे उगारे, मु तो आयो थोरे द्वारे, बढ़िया बाप जी रे। घणी खम्मा बाप जी, घणो जियो बाप जी। वो तो फल लेकर गया। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलना जिसके पीछे लगी हो गम की कतारें। दिखती है संसार की खुशियां, लेकिन ईश्वर के सुख के सिवाय और जो भी सुख दिखेंगे वो धोखा मात्र है। बैंड बजी थी, वरराजा बने थे, शादी विवाह हुआ, सोचा था कि आज तो सुख का सूरज, सोना का सूरज उगा है, लेकिन अभी पता चलता है काई हाल है कि बाप जी अकेले थे तो बड़ी मौज थी, अब ये आई तब से गड़बड़ हो गई। लेने तो तू ही गया था कि कृष्ण कन्हैया, बोलो कंजूसी काई करो यार। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। Young person says life is full of joy, but wise person says life is full of sorrow. जवान समझते कि जिंदगी मजा लेने के लिए है, बाहर की चीजों से, बाहर से मजा भीतर भरना, लेकिन जवानों की ये अनुभूति बुढ़ापे में रोती। Young person says life is full of joy, but wise person says life is full of sorrow. जवान समझते जिंदगी मजा लेने की सुख है, लेकिन बूढ़ों का अनुभव है कि दुख स्वरूप है। जहां सुख था वहां नहीं गए, और जहां सुख नहीं वहां फांफे मारे, वहां धक्के खाए।
आत्मदेव ब्राह्मण फल लाया। उसकी पत्नी का नाम था धुंधुली। रूप लावण्य में देखने में जरा आज के जमाने में कह दें कि अप टू डेट थी, जयराम जी की। जरा देखने में प्रभावशाली थी, बड़े घर की थी और जरा स्वभाव में भी तीखी थी। आत्मदेव ब्राह्मण को दबाकर जीती थी जयराम जी की। आत्मदेव ब्राह्मण सुकड़ सुकड़ के उसके आगे जीता था। फल दिया कि ये खा ले। रोज रोज बोलती कि बालक नहीं होता, मैं देखो इतना परिश्रम करके लाए हूं, ये फल खा ले तो बालक होगा, मैं अच्छा खा लूंगी। और ब्राह्मण अपने काम में लग गए, कहीं गए ना। अपनी बहन के आगे रोजना रो रही कि मैं फल खाऊंगी तो गर्भ रह जाएगा, गर्भ रह जाएगा तो फिर खारा खट्टा तीखा नहीं खा सकूंगी। गर्भ अगर टेढ़ा हो गया तो मुसीबत। अगर बालक को जन्म देने के लिए कहीं अस्पताल में कहीं बीमारी में पड़ी रही तो मेरी ननंद जो है ना वो घर का सामान कुछ ले जाएगी, क्योंकि ये भाई बहन का तो आपस में बहुत स्नेह है। ये ब्राह्मण तो उनको बोलेंगे नहीं और मेरे घर का बढ़िया बढ़िया सामान कहीं चला जाए तो। नहीं है तभी भी रोता है। इंसान की क्या आदत है, वो आते हुए भी रोता है, जाते समय भी रोता है। रोने का समय नहीं होता तब भी कम वक्त रोता है। दुख में हंसना तो सतगुरु सिखाता है अथवा सत्य स्वरूप ईश्वर का ज्ञान सिखाता है। नहीं है तभी भी रोता है और है तभी भी रोता है। बालक नहीं हो रहा है तभी भी रो रही है, परेशान है। अगर फल दिया तो अब के खाऊंगी तो क्या। मन हमेशा निगेटिव ज्यादा पकड़ता है, नकारात्मक ज्यादा सोचता है उसका आदर नहीं और नहीं है उसके लिए छटपटाता है। 32 दांत पड़े हैं, कोई परवाह नहीं। एक अगर टूट जाता है तो बार बार मन उधर जाएगा, जीभ बार बार ओटेस जाए। अरे 10 दाड़ा हुआ नहीं है, रोड હવે छोनी मनी बैस के जीभ वटे न वटे जाएगा, मन वहीं जाएगा बार बार। 31 दांत पड़े उसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन जो नहीं है वही खटकेगा। घर में जो फर्नीचर है, जो कपड़े हैं, वो उसकी कोई कदर नहीं, लेकिन किसी का कोई जोड़ी देखा, किसी का कोई फर्नीचर देखा, वही खटेगा। औपोरे ए नहीं है। अरे बुद्धू सिंह, जो है उसका तो मजा ले, जो है उसी में तो संतोष करके आनंद ले यार। छोरो नहीं है तो रोई रहा है ने, छोरो आवार फल दीधो के हवे खाऊंगी, पेट में रखना पड़े छोरा को, फिर खाना पीना का तो मजो जाएगा, पग भारे हो जाएगा, प्रसूति की पीड़ा तो हो मैं तो सुनी वाली है, काय करूं। वो दुखड़ा रोने लगी। उसकी बहन ने कहा कि देखो तुम्हारे पास तो धन संपत्ति है, मैं गर्भवती हूं, मेरे को बालक होगा वो मैं तेरे गोद में धर दूंगी, और मेरे पति को थोड़ा धन दे देना, तुम जाने में जानू, गुपचुप बात रखो, और फिर तुम बोलना कि मेरे को कुछ जरा जल्दी सुवावड़ हो गई इसलिए धावण नहीं है, तो मेरी बहन की क सुवावड़ में जो छोरो मर गया उसको भी धावण है, उसको बुला दो, ऐसा जरा नखरा करना तो तेरा पति मेरे को बोलेगा तो मैं धावण देने के बहाने अपना छोरा को धावण दे दूंगी, तो मेरा जाया होगा लेकिन कहलाएगा तेरा जाया, तेरा भी काम बन जाएगा, मेरा भी काम बन जाएगा। स्त्री चरित्र पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतः मनुष्य। हो गई सेटिंग। 6 महीने जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। 6 महीने हुए, धुंधुली की बहन को जो बालक हुआ वो धुंधुली की गोद में आया, और वो जो फल था वो ब्राह्मणी ने गाय को खिला दिया। ये श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा आ रही है। बेटा हुआ, आत्मदेव कहता वाह वाह, अभी तो गाय भी गर्भवती है और पेड़ को भी फल लग रहे हैं। वाह भगवान की दया, संत की कृपा फली है, अब तो सब फलित हो रहे हैं। वाह बेटे का नाम क्या रखे, मेरा नाम तो आत्मदेव है, इसका नाम चैतन्य देव रख दे। धुंधुली बोलते हूं, पेट में मैंने रखा, दुख मैंने सहे और नाम तुम्हारा रखने दूंगी।
मैं तो अपने नाम का नाम रखूंगी क्योंकि मेरा जाया है यहाँ।